मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा है जो बैरून मुल्क हैं कि क्या वो पाकिस्तान वापस आकर रहना चाहें तो रह सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा जो चाहे पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के या बांग्लादेश के, जो थर्ड वर्ल्ड से बैरून मुल्क जाके एक अरसे तक काम करते हैं। उनके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो भी कुछ माली तौर पर आसूदा होने के बाद अपने मुल्क में आके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहें। उनके बाद लोगों में शायद ये ना हो, लेकिन अक्सरियत में ये ख्वाहिश होती है। तो इस सवाल का मैं उनको जो जवाब देता हूँ वो मैं आज इस वीडियो में बयान करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मुझे भी बाहर रहने का मौका मिला और मैं दुनिया के कई ममालिक में कहीं 4 साल, 6 साल, 8 साल और टोटल मैंने 18-19 साल बैरून मुल्क गुजारे हैं। तो जो लोग बैरून मुल्क से अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं उनके बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनके 2 कॉमन सवालात को डिस्कस करते हैं। पहला कि उनका रोजगार, उनका धंधा क्या होगा, काम वो क्या करेंगे, पैसे कहां से आएंगे, ये खाली तो नहीं बैठ सकते, क्या करेंगे, नौकरी मिलेगी कि नहीं। और दूसरा ये कि उनके बच्चे, उनकी वाइफ, वो खुद, क्या उनका दिल लग जाएगा, क्या वो यहाँ रह सकेंगे कि नहीं। तो पहले कारोबार पे बात करते हैं, नौकरी पे बात करते हैं। सच बात तो ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, ज्यादातर लोग जो बैरून मुल्क जाते हैं वो किसी न किसी काम की वजह से जाते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, मजदूर भी जाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल्स की, अपने दोस्तों की। तो वहां पे काम करते हुए आपका जो काम के प्रोसीजर हैं, जो माहौल है, वो तो यहाँ नहीं है। इसी तरह आप वहां पे काम करते करते हुए अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं और उस माहौल की वजह से, वहां दस्तयाब रिसोर्सेज की वजह से, तो शायद वो यहाँ पे अभी इस तरह से नहीं पहुंचा होगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे जो इंटरनल सियासत और दूसरे मामलात हैं उसमें भी वाज़ेह फर्क है। तो मैं नहीं समझता कि वहां के लोग, तनख्वाहों में भी बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, तनख्वाहों को पहले मुझे कहना चाहिए था। तो इन वजूहात की बिना पर मैं नहीं समझता कि वहां से आने वाला कोई फर्द यहाँ पर आकर नौकरी करके अपनी कश्ती को दोबारा आगे धकेल सकता है। मेरा यह ख्याल है कि उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, उसको आके अपने मुल्क में जॉब क्रिएट करनी चाहिए, नौकरियां पैदा करनी चाहिए दूसरों के लिए, जो कि इतना मुश्किल नहीं है उस फर्द के लिए जो बहुत तजुर्बा लेकर आ रहा है, जो कुछ पैसे लेकर आ रहा है और जो अच्छे तरीकों में और अच्छे रिसोर्सेज के साथ बहुत कुछ सीख कर आ रहा है कारोबार को। तो उसको कारोबार की तरफ देखना चाहिए। और दूसरा ये कि उसके बच्चे और वो खुद सेट हो सकेगा या नहीं, उसके लिए जरूरी है कि वो बार बार आ रहा हो, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हो और उसका एक पैर यहाँ पे हो अपने वतन में। आइए इन दोनों चीजों को थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। काम यहाँ पर मुश्किल है। मैं भी बाहर से आया हूँ और मैंने सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए थे। एक जगह मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं वहां काम करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे बताया कि ये काम थोड़ा सा आपके लेवल से कम है, हमारे डेटाबेसेस छोटे हैं, हमारा आईटी शॉप छोटा है और इसका बजट भी कम है, तो आपके लिए ठीक नहीं है ये। और मैं उनकी बात समझ गया। दूसरी जगह मुझे लगा कि एचआर का ही रवैया ठीक नहीं है और रफ तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या कर सकूंगा काम। तो मैं वहां से आ गया था और उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने कारोबार करने की कोशिश की और कारोबार जो है वो एक दफा में कामयाब नहीं होते। आपका एक कारोबार फेल होता है किसी भी वजह से, बहुत सारी वजूहात की वजह से, दूसरा तीसरा कोई ना कोई चल जाता है। यह कारोबार बहुत अरसे तक स्लो होता है, फिर पिक कर जाता है और आपको कारोबार ही करना है। अब आप कारोबार कैसे करेंगे? तो अचानक आने के बाद सामान रखा और बटन दबा के तो कारोबार नहीं होता। वहां रहते हुए रिसर्च कर लें, आप वहां रहते हुए वो चीजें सीख लें कि जो आप यहाँ आके करना चाहते हैं और उसकी वर्किंग कर लें, उसका किस जगह पे करेंगे, अगर आपको हेल्पर चाहिए तो कौन अच्छा हेल्पर हो सकता है, और जो उसकी प्री रिक्विजिट है उस कारोबार की, उस काम की, उस धंधे की, उसको आहिस्ता आहिस्ता पार्ट टाइम में वहां रहते हुए आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें और हर साल आके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। देखिए, कारोबार जो है वो उसमें बहुत इम्कानात होते हैं कि आपको थोड़े अरसे के बाद या आगे चल के अचानक कोई बड़ा जंप मिल जाए और जिससे आपको लगे कि अरे मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था, ये तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी तरह दूसरा रुख ये भी है कि कारोबार में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप तो नौकरी कर आए हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट से आए हैं तो शायद आप 6-7 घंटे ही काम करते होंगे या फिर 8 घंटे, लेकिन कारोबार में 16 घंटे 18 घंटे ओढ़ना बिछौना बनाना पड़ता है इसको, और हर आदमी कारोबार कर भी नहीं सकता। तो इसको भी आप देख लीजिए।
और बच्चों के और फैमिली के सेटल होने का ताल्लुक इस पर है कि क्या आपने उसको बराबर उनको लाते रहे ज़्यादा वक्त के लिए, लोगों से मिलाते रहे कि ये फूफी हैं, चाचा हैं, ये खाला हैं, ये मोहल्ले वाले हैं, ये मेरे दोस्त हैं। इस पे पैसे लगते हैं, इस पे वक्त लगता है, और ये एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वापस आना चाह रहे हैं तो आपको कारोबार की भी तैयारी करनी है और इस सेटलमेंट की भी तैयारी करनी है। देयर इज नो शॉर्टकट कि आप एक दफा आएंगे और ले आएंगे सबको और कहेंगे कि बस आज से हम यहाँ हैं। आपको बहुत परेशानी होगी, आपको बहुत मुश्किलात होंगी। देखिए, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इतना मुश्किल नहीं। इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से अगर कोई अमेरिका, यूरोप कहीं जाना चाहे तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई सिरा मिल जाएगा। अगर पैसे हैं तो पैसे खर्च करके और मौके मिल जाते हैं। वापस आना बहुत मुश्किल है। वापस आना इज ए ह्यूज प्रोजेक्ट विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड मनी। आपको वापस आने के लिए 3-4 साल 5 साल पहले जहन बनाना होगा, कहाँ आके रहेंगे, क्या करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोजेक्ट में आपको पानी और खाद डालना होगा, तो फिर शायद आप रह सकें। लेकिन आप आना ही क्यों चाहते हैं? हर किसी को अगर अच्छी जगह पहुंच गया है और अच्छा काम कर रहा है और अपने घर वालों का ख्याल कर रहा है, अपने खानदानों का ख्याल कर रहा है, आकर मिल भी लेता है, तो आप वहां रहें, उसको कंटिन्यू रखें। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक को जरूरत है इस बात की कि इनकी आबादी का एक हिस्सा बाहर के ममालिक में फैला हुआ हो, वो पैसे कमाए, फॉरेन एक्सचेंज भेजे, और उससे वो मुल्क चलते हैं, उससे उस मुल्क के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत सारी समाजी तंजीमें और बहुत सारे इदारे और फलाही प्रोजेक्ट वो चलते हैं ओवरसीज लोगों से। तो आपको बिला सोचे, बिला जरूरत नहीं आना चाहिए। किसको वापस आना चाहिए? उसको आना चाहिए जिसका हर वक्त यहाँ दिल अटका रहता है, वो वहां खुश नहीं है किसी वजह से, उसको मजा नहीं आ रहा। तो खुशी तो अनमोल है ना। वापस उसी को आना चाहिए जो वहां उदास है, उसको मजा नहीं आ रहा। कि जिंदगी एक बार मिलती है भाई, अगर उसको मजा आ रहा है अपने मोहल्ले में आके रहने का, अपने दोस्तों में, तो उसको यह हक है, उसको आना चाहिए। लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, और वो मैंने वीडियो के शुरू में बताया आपको कि आपको एक छोटा सा यहाँ पे कारोबार चाहिए, और उसकी तैयारी आपको वहां रहते हुए करनी है। और अगर आपके बीवी बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उन सबको खुशी से वो आपके साथ रहें, तो आप उनको हर साल लाके मिलाते रहें, ज्यादा वक्त के लिए रखें, और उनका जहन बनाएं कि असल तो हमारा मुल्क वही है ना, यहाँ तो हम थोड़े वक्त के लिए पैसे जमा करने के लिए हैं। तो इसको खत्म करता हूँ। मैं किसी दूसरी वीडियो में इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि जब मैं आया था तो मैंने कौन सा कारोबार किया और उसकी तैयारी मैंने किस तरह से की थी। मैं बहुत होशियार और काबिल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे वहाँ मजा नहीं आ रहा और मुझे अच्छा लगता है अपने मुल्क में, तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी की, और मैं किस तरीके से वहाँ रहा, और बच्चों को और फैमिली को किस तरीके से मैंने जहन बनाया। और जब मैं आया तो मेरा कारोबार पहला फेल हुआ, किस तरह फेल हुआ, फिर मैंने दूसरा शुरू किया, दूसरे में वक्त लगा, उसमें मैंने गलतियां की, और करते करते उसमें अल्लाह ताला ने बेहतरी पैदा की। तो बाहर रहना या यहाँ रहना दोनों ठीक है। असल चीज ये है कि आप दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोगों की मदद करते रहें जहां रहें, आप लोगों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, नेकी के रास्ते पे चलें, बुरे कामों से दूर रहें, और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए जहां रहें जद्दोजहद करते रहें। इस वीडियो का इस पर इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।